फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जब से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है या फिर जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग कर ली है, तभी से आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग के बाद अब क्या क्या और करना पड़ेगा या फिर क्या क्या प्रक्रिया हमें करनी होगी और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से जो पुराने दस्तावेज हैं वो लगेंगे या फिर किन किन दस्तावेज़ों को और बनवाना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से नए दस्तावेज़ों की ज़रूरत और पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग के बाद की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। और चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मध्य प्रदेश की भर्ती से रिलेटेड हम हमेशा अपडेट लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपके लिए बता दूं कि चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद अब क्या है कि आपके नियुक्ति आदेश पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके नियुक्ति आदेश डाले जाएंगे और नियुक्ति आदेश को लेकर के आपको क्या करना है, आपको 15 दिन के भीतर आपके जो स्कूल आपको मिला है उसमें उपस्थित होना है 15 दिन के भीतर। और इसके अलावा आपको अपने मूल दस्तावेज का एक बार सत्यापन और कराना है। सत्यापन का मतलब जो मूल सत्यापन था वो तो आपका हो चुका है, एक बार और आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे कि जो आपने दस्तावेज चेक कराते समय जो आपने दस्तावेज चेक कराए थे कि आपके वही मूल दस्तावेज हैं। तो आपकी फॉर्मेलिटी के लिए आपके एक बार और दस्तावेज चेक करेंगे और आपकी जो दस्तावेज हैं उनकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियां आपको फिर से जिला शिक्षा अधिकारी के पास लेकर के जानी होगी, जो कि अभी लेकर के गए थे। और उनमें क्या क्या चीज़ें और नई लेकर के जानी पड़ेंगी, तो उनके बारे में एक एक से बात करते हैं कि आपको क्या क्या नई चीज़ें लेकर के जानी है या फिर क्या क्या आपको जो पुरानी आप लेकर के गए थे वो लेकर के जानी है। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको लेके जानी है नियुक्ति पत्र। जो आपके पोर्टल से डाउनलोड होंगे वो आपको अपना नियुक्ति पत्र लेकर के जाना है और सभी के आपको 3-3 फोटोकॉपी लेकर के जानी है। याद रखें, 3-3 फोटोकॉपी का सेट बना करके आपको ले जाना है, जिस तरह से अभी लेकर के गए थे फाइल में लगा करके, और इसी तरह से आपको 3-3 सेट बना करके ले जाने हैं। तो सबसे पहला आपका हो गया नियुक्ति पत्र। और नियुक्ति पत्र के बाद आपको अपने 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेकर के जाने हैं। तो 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आप अभी से यदि आपके पास रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो बनवा के रख लें। और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है। मूल दस्तावेज भी आपको लेकर के जाने हैं। याद रखें, सिर्फ फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मूल दस्तावेज भी लेकर के जाना है। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो वाला मोबाइल नंबर और ईमेल, दोनों चीज़ें आपको लेकर जानी है। दोनों चीज़ें आपको अपनी कंप्लीट रखनी है। और यदि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आपका ईमेल एड्रेस ओपन होना चाहिए, और यदि आपका ईमेल एड्रेस बंद हो गया है तो आपका जो मोबाइल नंबर था रजिस्टर्ड वो आपके पास होना चाहिए। दो में से एक चीज़ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और कोशिश करें कि दोनों चीज़ें यदि अवेलेबल हैं तो दोनों चीज़ें भी आपको ले जानी है। और उसके बाद आपको जो आवश्यक ज़रूरत पड़ेगी वो आपको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र, और जो कि आपको डिजिटल फॉर्म में लेकर के अपना जाना है, जो नवीनतम आपने डिजिटल रूप में बनवाया हुआ है उसको लेकर के जाना है। तो जाति प्रमाण पत्र मस्ट कंपलसरी आपको लेकर के जाना ही होगा इसको। चलिए और आगे देखें। जाति प्रमाण पत्र के बाद आपको अपना मूल निवासी, जो कि सभी कैटेगरी के लिए होता है मध्य प्रदेश में, सिर्फ अनरिजर्व वालों को छोड़ करके, और जो अदर स्टेट वाले हैं उनको मूल निवासी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो जो एमपी के निवासी हैं वो अपना मूल निवासी ज़रूर साथ में लेकर के जाएंगे, और इसको ओरिजिनल रूप में और इसके 3-3 फोटोकॉपी करा के सेट बना करके भी ले जाने हैं। चलिए और आगे देखते हैं। और जो भी हमारे भाई बहन दिव्यांग हैं तो उनको अपना दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, जो कि मिनिमम आपका 40% होना चाहिए, मिनिमम आपको 40% होना चाहिए, और उससे ज़्यादा जो भी है वो मान्य किया जाएगा। आपको मिनिमम आपका 40% होना चाहिए। चलिए और आगे देखें। तो जो भी हमारे भाई बहन अतिथि प्रमाण पत्र है जिनके पास, अतिथि अनुभव है जिनके पास, तो वो लोग अपना अतिथि प्रमाण पत्र लेकर के जाएंगे साथ में। और इसके अलावा चलिए आगे और देखते हैं।
उसके बाद हम जो भी भाई बहन हमारे शासकीय सेवा में कार्यरत पहले से हैं, तो वो लोग अपना जो रिजाइन लेटर है वो, या फिर आपको अपनी एनओसी लेकर के जाना है, तो आपको अपनी एनओसी ले जाना है, ज़रूर कंपलसरी है ये। चलिए और आगे, आपके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं वो आपको अपने ले जाने हैं, क्योंकि आपकी अंक सूची वगैरह हैं सभी, वो आपको ले जानी है, जो जो आपने अपलोड की थी उसमें, तो सभी दस्तावेज आपको लेकर के जाने हैं। और उसके बाद आगे बात करें तो आपको अपना स्कोर कार्ड, जो कि आपने जब भी डाउनलोड किया था रिजल्ट के टाइम पे, वो आपको अपना स्कोर कार्ड ले जाना है, और उसकी 3 फोटोकॉपी भी ज़रूर करवा के ले जानी है। चलिए और आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है वो ये है कि आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र, अब ये आपको कहाँ से मिलेगा और क्या यह होता है चरित्र प्रमाण पत्र, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जैसा कि आपने फोर्स की भर्तियों में देखा होगा, जैसे कि पुलिस की भर्ती होती है या फिर जो आर्मी वगैरह की भर्ती होती है, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है, तो उनको थाने से जाकर के अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से हमें थाने से जाकर के पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, हमें सिर्फ एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवाना है, जो कि शपथ पत्र या फिर नोटरी होती है। तो जहाँ भी आपकी आसपास कचहरी या तहसील वगैरह पड़ती है, वहाँ पर जाकर के आपको एक नोटरी बनवा लेनी है, और नोटरी में आपको अपने मन से कोई भी शब्द नहीं जोड़ना है। आपको जब ये ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपको नोटरी में क्या लिखवाना है और क्या करवाना है, तो नोटरी अधिकारी के पास जाकर के आपको एक नोटरी बनवानी पड़ेगी, और उसमें शब्द वही लिखवाने हैं जो कि विभाग की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो उसमें क्या रहता है, उनमें सिर्फ यही चीज़ें रहती हैं कि आपके ऊपर अभी तक कोई केस नहीं हुआ है, या फिर आपके ऊपर कोई केस अभी पेंडिंग नहीं चल रहा है, तो इन सब चीज़ों की पुष्टि करनी होती है। तो यह आपका एक एक तरह से पुलिस वेरिफिकेशन ही समझिए, लेकिन इसके लिए आपको थाने में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको कोर्ट कचहरी या फिर तहसील में, जहाँ पर नोटरी अधिकारी होते हैं, वहाँ से जाकर के अपनी नोटरी करा लेनी है। तो एक अच्छी बात है कि आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें थी जो आपको नियुक्ति के समय पर ज़रूरत पड़ेगी। और यह सब जानकारी फ्रेंड्स, मैंने माध्यमिक शिक्षक जिनकी भर्ती हुई है उनसे ये जानकारी प्राप्त की है कि क्या क्या नई चीज़ों की जानकारी, नई चीज़ों की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो ऐसी ही वर्ग 3 के लिए भी एक विज्ञप्ति अलग से जारी कर दी जाएगी इसके लिए, तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ये मैंने माध्यमिक शिक्षक जिनकी भर्ती हुई है उनसे ये जानकारी एकत्रित की थी। तो फ्रेंड्स, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, मिलेंगे आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।